हेलो स्टूडेंट, आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम बॉटनी का प्लांट हार्मोन शुरू किए थे, जिसका पार्ट 1 हमने देख लिया था। अगर आप लोग प्लांट हार्मोन का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप पहले उसे देख लें, फिर ये पार्ट 2 देखें। ये है प्लांट हार्मोन। उसमें हमने क्या देखे थे? हमने देखे प्लांट हार्मोन मुख्य रूप से 5 होते हैं, लेकिन कुल मिला के 7 होते हैं। उसमें से हमने 2 देख लिया था। आज हम देखेंगे तीसरा क्या आपका है? इथिलीन। आइए देखते हैं इथिलीन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, इथिलीन की खोज कौन किए थे? तो इसकी खोज बर्ग ने किए थे। कौन किए थे? बर्ग। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा इसके बारे में? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और सभी जो हार्मोन हैं ये तो केमिकल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन एक एथिलीन ऐसा है जो एकमात्र गैसीय अवस्था में रहता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कौन से ऐसे प्लांट हार्मोन हैं जो केवल और केवल गैसीय अवस्था में रहते हैं? क्या बताइएगा? इथिलीन। तीसरा, यह जो होता है फलों को पकाने का काम करती है। यानी नेचुरल तरीके से पेड़ में जो फल पकते हैं ये किसका काम है? ये काम आपका है इथिलीन का। अब नेचुरल तरीका हो गया इथिलीन, लेकिन अगर आप कहीं कहीं क्वेश्चन पढ़ते होइएगा आपको कहीं कहीं एसिटिलीन लिखा मिलता होगा। तो एसिटिलीन क्या था? एसिटिलीन जो होता है ये आर्टिफिशियल ढंग से, यानी हमने जो फल को पेड़ से तोड़ लिया और उसे क्या अपने घर में जो उसे हम पकाते हैं उसमें हम एसिटिलीन डालते हैं या कार्बाइड डालते हैं, वो पकता है। तो अगर आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन हुआ। पहला क्या हुआ? अगर जो है नेचुरल तरीका से फल कैसे पकेगा, किस हार्मोन की वजह से? क्या बोलिएगा? इथिलीन की वजह से। आर्टिफिशियल तरीका से कैसे पकेगा? कार्बाइड या एसिटिलीन की वजह से। अब आइए तीसरा पॉइंट इसका क्या है? यह पादपों में रेस्पिरेशन में सहायक है। यानी इथिलीन जो है पादप के शोषण में भी सहायक होते हैं। अब देखिए ये जो 2, 4, 5 पॉइंट था, यही था आपके इथिलीन के बारे में मुख्य चीज़। बस इसी को आपको याद रखनी है। अब आते हैं इसके बाद हम देखते हैं अब चौथा आपका क्या है? एब्सिसिक अम्ल। आइए देखते हैं एब्सिसिक अम्ल के बारे में। पहला क्वेश्चन, इसकी खोज कौन किए थे? एडिकोट। कौन किए थे खोज? एडिकोट साहब ना इसके खोज किए थे। अब है इसका आइसोलेशन कहाँ हुआ था? इसके पृथक्करण कहाँ हुए थे? कॉटन, यानी कहाँ पे? कपास में। इसका जो है सबसे पहले आइसोलेशन कहाँ किया गया था? कपास में। तीसरा चीज, यह पत्ते गिराने में सहायक है। ये क्या बोल रहे हैं आप? पत्ते गिराने में नहीं समझे? समझिए, पतझड़ का जब मौसम होता है, पतझड़ का मौसम में आप देखते होइएगा सारे पत्ते गिर जाते हैं। नया पत्ता जो आता है उसे आने से रोकने में, नया पत्ता को आने से रोकने में यही एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? काम करता है। इसीलिए आप देखे होइएगा पतझड़ के समय में सारे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद उसमें नए पत्ते आते हैं। तो उस समय यही एब्सिसिक अम्ल आपका काम करता है। चौथा क्वेश्चन इसमें, यह जो है जर्मिनेशन की प्रोसेस, यानी एब्सिसिक अम्ल जो आपका है यह जर्मिनेशन के प्रोसेस को रोक देती है। अब कहोगे आप जर्मिनेशन क्या होता है? नहीं समझे? समझिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हमने खेती किया, दलहन चीज़ हमने क्या किया? खेती किया। हम जाके फसल काट के अपने घर में लाए और उसे हमें मंडी में बेचना है। अब हम क्या करेंगे? तो मंडी ले जाने में कुछ तो समय लगेगा ना, वक्त चाहिए कुछ। अब हम क्या किए? मंडी में फसल को ले गए। क्या हुआ? जब हमने मंडी पहुंचा तो हमने वहां क्या देखा? अरे इस फसल में तो आ गया, सब में बीज आ गया। तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। मतलब अगर हमने जो फसल हमने अगर घर में भी रखे हुए हैं तो उसमें जो अंकुरन होती है, अंकुरन को आने से रोकने में एब्सिसिक अम्ल ही आपका क्या करेगा? काम करेगा। यहाँ देखिएगा, यह बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। जब हमारे घर में कोई बीज रखते हैं, यानी जब हम स्टोर करते हैं अनाज को स्टोर करते हैं तो उसे अंकुरन होने से कौन बचाता है? यही बचाता है एब्सिसिक
अम्ल। अब देखिए लास्ट है आपका पांचवा आपका क्या है, जिबरेलिन। अब जिबरेलिन के बारे में जानिएगा क्या, जिबरेलिन की खोज कौन किए थे, तो जिबरेलिन की खोज किए थे आपके कौन, कुनुसोवा। कौन किए थे खोज आपके, कुनुसोवा। जिबरेलिन जो हैं ये इनके 100 ग्रुप हैं, जैसे क्या GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 देश 100 ग्रुप हैं। लेकिन हम लोग के लिए उपयोगी कौन है, हम लोग को पढ़ना क्या है, बस और बस हम लोग को पढ़ना है केवल एक, क्या पढ़ना है हम लोग को सिर्फ पढ़ना है GA3 के बारे में। हमें क्या पढ़ना है, GA3 के बारे में। अब देखिए ये काम क्या करेगा, जिबरेलिन क्या करेगा, तो पादप का जो हाइट होता है, पादप का हाइट यानी क्या, पादप के हाइट ऊंचाई को बढ़ाने में सहायक है। क्या सिर्फ ऊंचाई नहीं, सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि उसकी चौड़ाई भी, यानी पौधा जो मोटा देखते हैं ना, मोटा होता है, यानी क्या चौड़ाई प्लस ऊंचाई दोनों को बढ़ाने का काम कौन करेगा, यही जिबरेलिन करेगा। अगला इसी के बारे में एक पॉइंट है क्या, यह संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के विकास में सहायक है। अब आप कहोगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, यहाँ हम लिख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, संयोजी ऊतक प्लांट में जो होते हैं, प्लांट में संयोजी ऊतक जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, यानी संयोजी ऊतक 2 होंगे। एक आपके क्या होंगे, एक आपके होंगे जाइलम और एक आपके क्या होंगे, फ्लोएम। एक आपके क्या होंगे, जाइलम और एक आपके क्या होंगे, फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम दोनों का कुछ वर्क भी होगा। देखिए वर्क, जैसे हमने ये था पौधा ये था, ये इसका जड़ है, ये देखिए ये पत्ती है, तो मतलब क्या यहाँ हुआ, जाइलम जौ से जाइलम जौ से जल, जौ से जाइलम जौ से जल, यानी जल कहाँ मिलेगा, धरती में, नीचे जड़ में। तो क्या जड़ से पत्ती में जल का परिवहन, जड़ से, पौधे के जड़ से पत्ती तक जल का परिवहन जो है ये जाइलम के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा। और ये देखिए फ्लोएम, अब जल का हो गया तो अब किसका होगा, फूल का होगा। और आप लोग क्या जानते हैं, पौधे में भोजन कहाँ बनते हैं, पत्ती में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, पत्ती में। क्यों, क्योंकि पत्ती का कलर हरा, पत्ती में क्लोरोफिल होगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनेगा। तो मतलब क्या, पत्ती से पौधे के संपूर्ण भाग में भोजन को, किसे, भोजन को फ्लोएम क्या करेंगे, परिवहन करेंगे। तो यही था आपका क्या, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक समझ में आपको आ गया होगा, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जल का परिवहन, फ्लोएम भोजन का परिवहन। अब यही था आपका मुख्य रूप से 5 हार्मोन जो हमने पढ़ लिया। 2 और हार्मोन हैं, लेकिन सभी पादप में ये 5 होंगे। ये दोनों जो हार्मोन अब होगा, ट्रांसम्यूरिन और फ्लोरिजेंस, ये किसी पादप में नहीं भी होंगे, इसीलिए इसे हम क्या, 2 सेकेंडरी में पढ़ते हैं। देखिए पहला ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, ये क्या होता है, जैसे डैमेज पार्ट की रिकवरी करना। मतलब ट्रांसम्यूरिन क्या करेगा, आपका पौधे का जो डैमेज पार्ट हो गया उसे वो क्या करेगा, रिकवरी करेगा। कैसे, नहीं समझे, देखिए जैसे हमने एक गुलाब का पौधा लिया, हमने एक क्या लिया, गुलाब का पौधा लिया, और गुलाब के पौधा में हम क्या देखते हैं, उसका हम एक शाखा काट लेते हैं, जैसे यहाँ से काट लिया और इसे काट के हम फिर अलग रोप लेते हैं, कहीं अलग हम क्या किए, उसे रोप दिए। तो यहाँ पे देखते क्या है, हम फिर से पुनः कुछ दिनों के बाद यहाँ से फिर ये सब सही हो जाता है और हमने जो पौधा लगाया था वो भी सही हो गया। तो यही क्या था आपका, डैमेज पार्ट को क्या करना, रिकवरी करना या घाव भरने का काम। जैसे हमने यहाँ से काट लिया पौधा को अलग, इसे फिर हम कहीं रोप दिए, तो यहाँ जो हुआ था, ये जो हुआ था आपका क्या, डैमेज हुआ था, ये घाव जो हुआ था उसको क्या किया, भर दिया। कौन, यही ट्रांसम्यूरिन। अगला क्या आपका है, फ्लोरिजेंस। यह इसका बस एक ही काम है, क्या, फूलों को खिलाना। यानी आपसे पूछा जाएगा फूल को खिलाने वाले हार्मोन क्या होते हैं, आप क्या कहिएगा, फ्लोरिजेंस। तो अब देखिए जिस पौधे में फूल होंगे ही नहीं,
क्या उसमें ये होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये आपका है सेकेंडरी। प्राइमरी था हम लोग का 5 जो हमने देख लिया। अब आज आपका जो है ये पादप हार्मोन का एक चैप्टर आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर आप पादप हार्मोन के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अगर आप देख लेते हैं, कॉपी पे नोट्स बना लेते हैं, तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, आपको नहीं। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी से रहेगा। तो अब हम इसे यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम अगले पार्ट में किसी और नया चैप्टर को पढ़ेंगे, बॉटनी के ही। अब देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आवे, इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वो जो हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है उसे हमें जल्द से जल्द पूरी करनी है, ताकि हम आप लोग के बीच लाइव क्लास दे सके और रूबरू होकर पढ़ सके। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। एक बात और आप लोग से पूछनी थी कि अगर आप लोग को बायोलॉजी में अगला कुछ और चैप्टर पढ़ना है तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमें अब इस चैप्टर को पढ़ना है, या किसी भी सब्जेक्ट में आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उसे फुलफिल करने का। धन्यवाद।